फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वर्चुअल स्कूल बनाते समय या वर्चुअल स्कूल बनाने के दौरान तथा आकलन के दौरान हमें किस किस प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ता है और इन समस्याओं का हम किस प्रकार से समाधान करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के में मौजूद लिंक पर क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिससे आपको वीडियो जो है आसानी से प्राप्त हो सकेंगी। जैसा कि हम सबको पता है कि दिसंबर महीने से हमें आकलन वर्चुअल स्कूल के माध्यम से करना है और यह आकलन केवल 2 विषयों का, हिंदी और गणित का किया जाना है। ऐसे में हमारे विद्यालय के द्वारा वर्चुअल स्कूल बना लिया गया है तथा वर्चुअल स्कूल बनाने की प्रक्रिया के दौरान हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। तो आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे द्वारा बनाया गया वर्चुअल स्कूल वास्तव में सही ढंग से बना हुआ है अथवा नहीं, या इस वर्चुअल स्कूल में किसी प्रकार की कोई त्रुटि तो नहीं है। इसके लिए सबसे पहले आपको सीजी स्कूल पोर्टल पर लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के लिए आप पोर्टल पर क्लिक करें, लॉगिन करें, अपना मोबाइल नंबर डालें और मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल करके आप सीजी स्कूल के वेबसाइट पर लॉगिन कर लें। लॉगिन कर जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो वो आपसे अपनी पसंद पर क्लिक करने के लिए कहता है। इसमें से आप अपनी पसंद शिक्षक पर क्लिक कर दीजिए और क्लिक करने के बाद आप आगे बढ़ जाइए। यहाँ पर इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको लॉगिन जो है वो एक एडमिन के रूप में करना है, तभी आपके लॉगिन पर सभी जो ऑप्शन है वो पूरी तरह से खुल पाएंगे। यदि आप एडमिन नहीं हैं तो हो सकता है आपके लॉगिन पे डिलीट का ऑप्शन दिखाई न दे। जैसे ही आप सीजी स्कूल पोर्टल पर लॉगिन होते हैं तो लॉगिन होने के तुरंत बाद आपसे एक सर्वे पर अपनी राय मांगी जाती है। वहाँ पर आप अपनी राय देकर आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ही आप ऊपरी कोने पर बने हुए मेनू बटन पर क्लिक करें, जैसे यहाँ पर ये मेनू बटन है, इस मेनू बटन पर आप क्लिक करें और क्लिक करके आगे बढ़ जाएं। इसके बाद शिक्षा के कार्य पर क्लिक करते हैं। शिक्षा के कार्य पर क्लिक करने के बाद नीचे तरफ बने हुए मेनू में से वर्चुअल स्कूल में मेंबर जोड़ें या संशोधन करें ऑप्शन पर क्लिक करें। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करते ही आपके विद्यालय में बने हुए वर्चुअल स्कूल की जानकारी जो है वो आ जाती है। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर वर्चुअल स्कूल भी बनता है और वर्चुअल क्लास भी बनता है। तो ये अभी जो देख रहे हैं आप वो वर्चुअल स्कूल का एक हिस्सा है। यहाँ पर वर्चुअल स्कूल में आप देख सकते हैं कि कुल शिक्षकों की संख्या 5 है और विद्यार्थियों की संख्या 94 है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके विद्यालय में कुल शिक्षक और विद्यार्थियों की संख्या इस संख्या से भिन्न है तो आपको यहाँ पर सुधार करना है, क्योंकि यही डाटा जो है वो हमको अन्य लॉगिन जैसे बीओ के लॉगिन से दिखाई देता है। तो आइए सबसे पहले, चूँकि ये डाटा जो है वो मेरे स्कूल का गलत है, मेरे स्कूल में 94 विद्यार्थी नहीं है, तो मैं चेक करता हूँ कि इस डाटा को 94 को हम वास्तविक डाटा पर कैसे लेके आएँ। इसके लिए सबसे पहले आप देखते जाइए कि आपके इस लॉगिन पे किस प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई जो छात्र का नाम है वो डबल होगा। जैसे आप देख सकते हैं ये भूपेंद्र का नाम जो है वो डबल है या 3 बार आया हुआ है। तो इसमें से मैं भूपेंद्र के नाम को एक बार डिलीट कर सकता हूँ। रुक्मणी का नाम देख सकते हैं आप 2 बार आया है। तो यहाँ पर ये कोने पर बने हुए डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करें और क्लिक करके कन्फर्मेशन दें और कन्फर्मेशन देने के बाद डिलीट कर दें। इस प्रकार से मैंने एक विद्यार्थी का नाम जो है वो डिलीट कर चुका हूँ। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं विद्यार्थियों की संख्या 94 से अब 93 हो गई है। इसी प्रकार से आप अन्य डुप्लीकेट विद्यार्थियों के नामों को बारी बारी से डिलीट करते जाएं। और मैं आपको किसी एक नाम को डिलीट करके दिखाता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तुषार कुमार ध्रुव और ये तुषार कुमार ध्रुव दोनों जो हैं वो सेम विद्यार्थी हैं, अर्थात ये डुप्लीकेट एंट्री है। तो इस डुप्लीकेट में एंट्री को मैं यहाँ पर डिलीट बटन को दबाकर डिलीट कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं डिलीट बटन पर इस डिलीट बटन पर क्लिक करता हूँ, यहाँ से ये डिलीट हो जाता है। ये मैं यहाँ पर क्लिक करके इसके नाम को डिलीट करना चाहता हूँ तो ये
हमसे कंफर्मेशन लेगा कि आप इस मेंबर को हटाना चाहते हैं, तो ओके बटन पर क्लिक करिए और इसे डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने के बाद आप देख सकते हैं कि वापस में विद्यार्थियों की संख्या अब 92 हो चुकी है। तो यहाँ पे मैंने आपने बताया कि यदि एक ही नाम के 2 या 2 से अधिक छात्र या शिक्षक जो हैं यदि हमारे वर्चुअल स्कूल में दिखाई दे रहे हों तो हम उनको इस प्रकार से डिलीट कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर भूपेन 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 सेम नाम से या सेम मोबाइल नंबर से 3 बार रजिस्टर्ड है, तो इनको हम यहाँ पर क्लिक करके क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अब आइए हम दूसरा त्रुटि पर देखते हैं, जहाँ पर जो हमारी वर्चुअल क्लास में या वर्चुअल स्कूल में हमारे विद्यार्थियों की संख्या को बढ़ा सकती है। यहाँ पर देखिए, जैसे आप यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर एक ही विद्यार्थी का जो ग्रुप है वो पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो एक बार एंट्री हो चुका है, जबकि यहाँ पर वही जो भूमिका है उसका नाम अलग से एंट्री है। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि चूंकि भूमिका का नाम यहाँ पर अलग से एंट्री हुआ है और यहाँ पे 2 बार भूमिका हो गया है, ऊपर में भी एक बार भूमिका है और नीचे में भी क्या हुई है, एक बार भूमिका की एंट्री हुई है। तो हम यहाँ से ऊपर की भूमिका को डिलीट कर सकते हैं, चूँकि भूमिका का नाम नीचे ऑलरेडी पहले से एंट्री हुआ है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, भूमिका के नाम को क्लिक करता हूँ। अब भूमिका के नाम को क्लिक करने के बाद उसको यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। ये हो गया कि इस प्रकार से हम अपनी डाटा को और कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि यदि आपके विद्यालय में ऐसे विद्यार्थी हैं जिनकी एंट्री जो है वो सिंगल अलग हुई है और ग्रुप में अलग हुई है, तो उसे आपको यहाँ से डिलीट करना है। जैसे यहाँ से अभी आप देख सकते हैं, यहाँ पर उषा की एंट्री अलग हुई है, अर्पिता की एंट्री अलग हुई है। इसी प्रकार से यदि मैं और नीचे जाता हूँ तो प्रेमा की एंट्री अलग हुई है। तो यहाँ पर चूंकि सभी बच्चों की एंट्री जो है वो अलग अलग हुई है, इसलिए ग्रुप की एंट्री को मैं क्या कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपने जो वर्चुअल स्कूल बनाया हुआ है उस वर्चुअल स्कूल में यहाँ पर जितने छात्र दिखाई दे रहे हैं वो सभी के सभी जो हैं वो सिंगल एंट्री होनी चाहिए। जैसे एक कॉलम पे या एक रो पे एक ही विद्यार्थी का नाम दिखना चाहिए। जैसे ये मनीष ठीक है, सूर्यकांत ठीक है, यहाँ पर सूर्यकांत डबल हो गया है, तो आपको यहाँ पे एक सूर्यकांत को क्या करना है, डिलीट करना है। जैसे मैं यहाँ पर एक सूर्यकांत को डिलीट कर दिया, ठीक। तो इसी प्रकार से आपको पूरे विद्यार्थियों की संख्या को चेक करते जाना है। यहाँ पर ग्रुप की एंट्री जो है वो नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं अनिल कुमार सिंगल है, ये भूमिका ग्रुप में है, तो इसको आपको क्या करना है, यहाँ से डिलीट करना है। तो इसी प्रकार से आप चेक कर करके यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप अपने विद्यालय की जो डाटा है, ये विद्यालय की आपकी डाटा जो 90 हो गई है, इसे आप अपने विद्यालय के एक्चुअल डाटा से मैच कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर दिखाई देने वाली कुल शिक्षकों की संख्या और छात्रों की जो संख्या है वो आपके विद्यालय के एक्चुअल डाटा से मैच होनी चाहिए। अब आइए हम चलते हैं किसी दूसरी समस्या की ओर। अब हमारे सामने में दूसरी समस्या ये हो सकती है कि भले ही हमारा जो कुल विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर 90 दिखा रही है, लेकिन ये यहाँ पर गलत हो, लेकिन जब हम अंदर आकलन वाले पेज में जाते हैं तो वहाँ पर जो डाटा है वो सही हो। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे इसको चेक करने के लिए सबसे पहले आप ऊपर कोने पर बने हुए मेनू पर जाइए, ये मेनू पर चले जाइए, मेनू पर क्लिक करिए। मेनू पर क्लिक करने के बाद शिक्षक के कार्य के बाद विद्यार्थी का असेसमेंट करें ऑप्शन पर क्या करें, क्लिक करें। यहाँ पर विद्यार्थी का असेसमेंट करें ऑप्शन पर हम क्या कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने में यहाँ पर कक्षा चयन के लिए आता है। तो कक्षा चयन हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कक्षा 8वीं का चयन मैंने किया। कक्षा 8वीं के में मेरे विद्यालय में कुल 4 बच्चे जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं। तो 4 बच्चे में से 3 बच्चे का नाम आया हुआ है और एक बच्चे का नाम जो है वो नहीं आया हुआ है। तो इसमें से मैं देखता हूँ, सबसे पहले चेक कर लेता हूँ इंदिरा कुमार या तुषार ध्रुव का नाम जो है वो उधर डबल एंट्री हुआ है कि नहीं हुआ है। इसके लिए सबसे पहले फिर से आपको वापस जाना है मेनू पे जाने के बाद शिक्षक के कार्य के बाद वर्चुअल स्कूल में मेंबर जोड़ें या संशोधन करें, और संशोधन करने के बाद आपको यहाँ पर देखना है तुषार या इंदिरा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इंदिरा कुमार की एंट्री डबल हुई है। यहाँ पर जो इंदिरा कुमार है वो इंदिरा कुमार जो है वो डबल एंट्री है,
लेकिन हमारे आकलन वाले पेज में ये सिंगल एंट्री के रूप में दिखाई दे रहा है। मैं आपको और दिखा देता हूँ, यहाँ पर इंदिरा कुमार जो है वो डुप्लीकेट एंट्री है, और जबकि आकलन वाले पेज में वो सिंगल दिखाई दे रही है। चलिए दिखाता हूँ मैं आपको फिर से एक बार। ये मेनू पर गए, शिक्षक के कार्य, और शिक्षक के कार्य के बाद विद्यार्थी का असेसमेंट करें, और इसमें से वो विद्यार्थी जो है वो कक्षा 8वीं का छात्र है, कक्षा 8वीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इंदिरा कुमार सिंगल एंट्री है, जबकि वर्चुअल स्कूल में वो जो है डुप्लीकेट एंट्री के रूप में डबल एंट्री दिख रही है। तो आइए मैं वहाँ से इंदिरा कुमार को डिलीट करता हूँ। चलिए डिलीट करने के लिए वापस आप मेनू पर चले जाइए, शिक्षक के कार्य, और उसके बाद वर्चुअल मेंबर स्कूल में मेंबर जोड़ें या संशोधन करें पर क्लिक करें, और उसके बाद आप सर्च मार लीजिए इंदिरा कुमार। ये इंदिरा कुमार, इस इंदिरा कुमार की डबल एंट्री को मैं यहाँ से एक डिलीट कर देता हूँ ताकि वो सिंगल एंट्री हो जाए। जैसे ही मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ और हटाता हूँ डिलीट करने के लिए, डिलीट बटन पर क्लिक करके ओके कन्फर्मेशन करता हूँ, और एक नाम जो है वो डिलीट हो जाता है। यहाँ पर विद्यार्थी की संख्या 89 हो गई है। अब मैं चेक करता हूँ कि क्या जहाँ आकलन वाला पेज था उसमें सब जानकारी सही है कि नहीं है। तो फिर से वापस शिक्षक के कार्य, उसके बाद शिक्षक के कार्य के बाद विद्यार्थी का असेसमेंट करें। कक्षा 8वीं में हमको इंदिरा कुमार देखना है, इसके लिए कक्षा का चयन कर लिए, कक्षा 8वीं है, और इसके बाद इंदिरा कुमार। ये इंदिरा कुमार जो है यहाँ पर ओके है, सिंगल है। यदि हमारे सामने में कई बार ऐसी समस्याएं भी आ सकती है कि जैसे ही हम वहाँ से नाम को डिलीट करते हैं तो यहाँ पर भी नाम क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। चलिए एक और देखते हैं हम लोग। चलिए एक और नाम को देखते हैं, भूलेश्वर या तुषार। आप देख सकते हैं यहाँ पे भूलेश्वर और तुषार जो है वो डुप्लीकेट एंट्री यहाँ पर नहीं है, वो सिंगल नाम ही है। तो इसके लिए सबसे पहले हम शिक्षक के कार्य पर जाते हैं, और वर्चुअल स्कूल में मेंबर जोड़ें या संशोधन पर करें पर क्लिक करें। उसके बाद तुषार या तुषार या भूलेश्वर देखना है हमको। ये भूलेश्वर सिंगल एंट्री है। अब हमको देखना है तुषार। तुषार कुमार ध्रुव जो है वो सिंगल एंट्री है। तो यहाँ पर ये सही एंट्री है, इसको छोड़ देते हैं हम लोग। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पर डबल एंट्री के रूप में भूपेंद्र है, हम भूपेंद्र का नाम चेक करते हैं। ये भूपेंद्र जो है वो 3 बार एंट्री हुई है। ये भूपेंद्र किस क्लास का है, तो ये कक्षा 6वीं का है। कक्षा 6वीं में भूपेंद्र के नाम की डबल एंट्री हुई है, डुप्लीकेट एंट्री। तो एक एंट्री को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। आइए अब हम वर्चुअल स्कूल में आने वाली एक बहुत बड़ी समस्याओं के बारे में बात करते हैं। ये समस्या है कि जैसे ही हम क्या करते हैं वर्चुअल स्कूल में अपने विद्यालय की डाटा को इस डाटा से मैच करते हैं, इसके लिए हम डुप्लीकेट एंट्री को मिटाते जाते हैं। जैसे मैं बताया हूँ आपको कि मान लीजिए मैं इस डुप्लीकेट एंट्री को, जैसे ये भूपेंद्र की डुप्लीकेट एंट्री हुई है यहाँ पर, तो मैं इस डुप्लीकेट एंट्री को क्या करता जाता हूँ, मिटाते जाता हूँ। तो इससे कभी कभी ऐसा होता है कि इस डुप्लीकेट एंट्री को मिटाने से हमारा वर्चुअल स्कूल में आकलन के लिए डाटा जो है, एक्चुअल डाटा जो है वो मिट जाती है। जैसे मैं आप दिखा रहा हूँ आपको, जैसे आप देखिए यहाँ पर ये रामेश्वरी नाम की एक विद्यार्थी है। ये विद्यार्थी जो है वो कक्षा 7वीं में अध्ययनरत है, और इसकी जो डुप्लीकेट एंट्री है वो यहाँ पर हो चुकी है। ये रामेश्वरी है, इसकी डुप्लीकेट एंट्री जो है यहाँ पर हुई है। अब यहाँ पर यदि इसकी डुप्लीकेट एंट्री हो चुकी है तो मैं चेक करता हूँ कि यदि इसकी यहाँ पर डुप्लीकेट एंट्री तो है, लेकिन हमारे वर्चुअल स्कूल में आकलन के लिए जो पेज आता है उस पर इसकी डुप्लीकेट एंट्री है या नहीं है। चलिए देखते हैं। इसके लिए आपको शिक्षक के कार्य पर जाने के बाद सबसे पहले आप मेनू पर क्लिक करें। मेनू पर क्लिक करने के बाद शिक्षक के कार्य, उसके बाद विद्यार्थी का असेसमेंट करें। विद्यार्थी का असेसमेंट करने के बाद हमको 7वीं कक्षा में रामेश्वरी देखना है।
तो हम ये कक्षा 7वीं में चले जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि रामेश्वरी का नाम जो है डुप्लीकेट एंट्री के रूप में है कि नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि रामेश्वरी जो है वो डुप्लीकेट एंट्री के रूप में नहीं है, सिर्फ सिंगल एंट्री जो है रामेश्वरी के नाम से दिखाई दे रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये रामेश्वरी का जो है सिंगल एंट्री है, इसके अलावा इस पेज में और कहीं भी रामेश्वरी नाम की डुप्लीकेट एंट्री नहीं है। अर्थात हुआ ये कि आपके आकलन वाले पेज में वो जो रामेश्वरी है वो सिंगल एंट्री के रूप में दिखाई दे रही है, लेकिन वही जो एंट्री है वो वर्चुअल स्कूल में डुप्लीकेट एंट्री के रूप में दिखाई दे रही है। जैसा कि आप फिर से देख सकते हैं, जैसे हम वर्चुअल स्कूल मेंबर जोड़े में जाते हैं तो यहाँ पर हम पाते हैं कि जो रामेश्वरी है कक्षा 7वीं में जो अध्ययनरत है उसकी जो एंट्री है वो डुप्लीकेट एंट्री के रूप में हुई है। यहाँ पर रामेश्वरी आप देख सकते हैं, ढूंढ लीजिए, ये रामेश्वरी, इसकी जो एंट्री है वो डबल एंट्री है। आकलन वाले पेज में एक बार रामेश्वरी है, लेकिन वर्चुअल स्कूल वाले पेज में 2 बार एंट्री है। तो चलिए मैं इसमें से एक एंट्री को मिटाता हूँ। रामेश्वरी कक्षा 7वीं में है और इसकी एंट्री जो है मैं यहाँ से क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद ओके कन्फर्म कर दीजिए और हमारे पास मैसेज आता है कि आपने इसकी एंट्री जो है या इस छात्र को वर्चुअल स्कूल से मिटा दिया है। ये ओके बटन पर क्लिक करें। अब वापस मैं जाता हूँ और आकलन वाले पेज पे देखता हूँ कि रामेश्वरी का जो नाम है वो उसकी स्थिति क्या है। शिक्षक के कार्य के बाद विद्यार्थी का असेसमेंट करें। यदि आप असेसमेंट पर क्लिक करते हैं, कक्षा का चयन कर लीजिए। कक्षा 7वीं में हमको ढूंढना है रामेश्वरी। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रामेश्वरी का नाम जो है वो यहाँ से आकलन वाले पेज से डिलीट हो गया है, जबकि उसको ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि आकलन वाले पेज पे रामेश्वरी का नाम नहीं है तो मैं आकलन कैसे करूँगा। अब यहाँ पर स्थिति ये बनी कि रामेश्वरी का नाम आकलन वाले पेज में दिखाई दे रहा है लेकिन वर्चुअल स्कूल वाले पेज में दिखाई दे रहा है। तो अब उस बच्चे का आकलन जो है वो मैं यहाँ से नहीं कर पाऊँगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमको ये देखना है कि यदि कोई बच्चा जो है वो हमारे वर्चुअल स्कूल में दिख रहा है। जैसे आप देख सकते हैं, वर्चुअल स्कूल में देखने के लिए आपको मेंबर जोड़े में जाना होता है। वर्चुअल स्कूल में जाने के बाद हमको दिख रहा है कि रामेश्वरी का जो नाम है वो वर्चुअल स्कूल में हमको दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं एक बार फिर से, ये रामेश्वरी जो है वो वर्चुअल स्कूल में हमको दिखाई दे रही है। आप भी देख सकते हैं यहाँ पे वर्चुअल स्कूल में रामेश्वरी का नाम दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो रामेश्वरी है वो हमारे आकलन वाले पेज में दिखाई नहीं दे रही है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको वापस मेनू पर क्लिक करना है, शिक्षक के कार्य पर जाना है और शिक्षक के कार्य पर जाने के बाद वर्चुअल स्कूल में शामिल विद्यार्थियों का कक्षा बदले पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो वो आपको रामेश्वरी नाम के विद्यार्थी को यहाँ पर ढूंढना है। जैसे ही आप यहाँ नीचे चले जाते हैं तो आपको रामेश्वरी की जो एंट्री है वो नीचे तरफ मिलेगी, क्योंकि हर पेज में उसका नाम नीचे तरफ है। तो यहाँ पर आप रामेश्वरी को सर्च कर लीजिए। ये रामेश्वरी, हम देख सकते हैं कि रामेश्वरी की जो एंट्री है वो यहाँ पर है, लेकिन कक्षा का चयन नहीं किया गया है यहाँ पर। तो आप कक्षा का चयन कर लीजिए। कक्षा का चयन यदि यहाँ पर नहीं किया गया है तो वो जो बच्चा है वो आपके वर्चुअल स्कूल में दिखाई देगा, लेकिन आकलन वाले पेज में दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप कक्षा का चयन करिए, उसके लिंक का चयन करिए और इसको सुरक्षित कीजिए। सुरक्षित करने पर अब यह जो एंट्री है वो आपके वर्चुअल स्कूल में या वर्चुअल क्लास में दिखाई देने लगेगी आकलन वाले पेज पर। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके लिए आप वापस आकलन वाले पेज पर चलिए, शिक्षक के कार्य और विद्यार्थी का असेसमेंट करें। यहाँ से कक्षा 7वीं के बाद रामेश्वरी, आप देख सकते हैं यहाँ पे रामेश्वरी का नाम जो है अब आ चुका है। तो इस प्रकार से आप वर्चुअल स्कूल बनाते समय या आकलन करते समय ये प्रमुख समस्या है जिसको आप हल कर सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पर बताया कि हम अपने विद्यालय में वर्चुअल स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या को अपने एक्चुअल संख्या के बराबर कैसे लाएं, क्योंकि अभी के समय में अधिकांश स्कूलों में ये समस्या है कि वर्चुअल स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या एक्चुअल विद्यार्थियों की संख्या से मैच नहीं हो रही है। तो इस प्रकार से आप इन 2 तरीकों से, पहला तरीका है डिलीट करके और दूसरा तरीका है मैंने आपको यहाँ बताया हुआ है कि आपके वर्चुअल विद्यालय में केवल सिंगल नाम ही एक साथ एंट्री होना चाहिए। जितने डबल तिबल नाम एंट्री हुए हैं उनको आप क्या करिए, यहाँ से डिलीट करिए और एक्चुअल संख्या को क्या करिए, अपने विद्यालय के बराबर कर लीजिए।
यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो जो है आपको आसानी से मिल सके।